क्या हुआ जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस सेम एरिना में थे? सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया को लेके क्या अपडेट मिली? किसने बेकी लिंच के बाल उड़ा दिए और क्या क्या दिखा इस रॉ के एपिसोड में? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ब्रॉक लेसनर से होती है। तभी 2 हफ्ते में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच स्मैकडाउन में जो कुछ हुआ था वो हाइलाइट्स के जरिए दिखाया गया। ब्रॉक लेसनर आके सभी का मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं और कहते हैं कि वो रोमन रेंस को सुप्लेक्स सिटी लेके जाएंगे। फिर वो कहते हैं मैं ग्रेट मूड में हूँ क्योंकि रोमन रेंस के पास अब भागने का टाइम नहीं बचा है। ब्रॉक लेसनर कहते हैं वो रेसलमेनिया के एंड में 2 वर्ल्ड टाइटल के साथ खड़े होंगे और कहलाएंगे न्यू WWE यूनिफाइड हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग से निकलकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें द मिज दिखाई दिए। वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो के पास कुछ बेहतरीन आउटफिट्स हैं, बट उनका सबसे पसंदीदा मास्क वो है जो उन्होंने लास्ट वीक ले लिया था। फिर मिज लूचा लोगन को बुलाते हैं, मतलब कि लोगन पॉल को बुलाते हैं। रे मिस्टीरियो का मास्क पहनकर वो बाहर आते हैं जो मिज ने लास्ट वीक चुराया था। तभी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक की एंट्री होती है। डोमिनिक सीधे आके मिज को पटक लेते हैं और उधर रे मिस्टीरियो लोगन पॉल के पीछे जाते हैं, लेकिन लोगन इनके हाथ नहीं आते हैं। अब रेफरी मिज वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच शुरू होने से पहले डोमिनिक को वहां से जाने को कहते हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है, दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लोगन का दखल भी इस मैच में देखने को मिला, बट वो रेफरी को नहीं दिखा। एंड में रे मिस्टीरियो रोल करके मिज को यहाँ मैच जीत लेते हैं। तभी डोमिनिक आके लोगन को रिंग में डालते हैं। बाप बेटे लोगन पॉल को 619 देने वाले थे, वो निकल जाते हैं, बट लपेटे में मिज आ जाते हैं। दोनों मिलके मिज में दबा के मार देते हैं। अब सेथ रॉलिंस WWE हेडक्वार्टर में दिखाई दिए। वो विंस मैकमैन से मिलने पहुंचे थे। उन्हें वेट करने के लिए कहा जाता है। फिर उनको बोला जाता है कि सेथ रॉलिंस आप जा सकते हैं। विंस मैकमैन के रूम का डोर ओपन करते हैं। विंस मैकमैन अपने किसी काम में बिजी थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इज हियर। फिर वो बैठते हैं और अपने दोनों पैर विंस मैकमैन की टेबल पर रख लेते हैं। विंस कहते हैं कृपया मेरी डेस्क से पैर हटाइए। विंस मैकमैन कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के लिए रेसलमेनिया के कार्ड में होना अच्छी बात है और उन्हें अपने मेन इवेंट की ज़रूरत है। वो सेथ रॉलिंस को बताते हैं कि उनका अपोनेंट उनकी पसंद का होगा। सेथ रॉलिंस विंस मैकमैन की टेबल के चारों ओर जश्न मनाते हैं और उछल के उनकी टेबल पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें ओमास वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के दोनों मेंबर्स के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा। एरिक ओमास में पंचेस लगाना शुरू करते हैं। वो क्लॉथ लाइन मारकर एरिक को गिराते हैं। आइवर उनको देखने रिंग के बाहर जाते हैं और जैसे ही रिंग में आने की कोशिश करते हैं ओमास एक किक आइवर को मार के गिरा देते हैं और फिर काउंट आउट से ओमास की जीत हो जाती है। तभी यहाँ बॉबी लैशले की वापसी होती है। रिंग में दोनों आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को काफ़ी देर घूरते हैं। बॉबी ओमास को गिराने की कोशिश करते हैं बट गिरा नहीं पाते। बट फिर बॉबी रोप का सपोर्ट लेके ओमास को गिरा के रिंग से बाहर कर देते हैं। अब बैक स्टेज जटाधारी डाना को प्रपोज कर देते हैं। डाना थोड़ा हिचकिचाती हैं बट जटाधारी रिंग निकालते हैं और डाना हाँ कर देती हैं। तभी तमीना अटैक कर देती हैं। वो 24/7 टाइटल जीतने के मूड से आई थी। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब अकीरा तमीना को प्रपोज कर देते हैं और वो हाँ कर देती हैं। जैसे ही रिंग पहनाते हैं वो तमीना की फिंगर में आती नहीं है, तो अकीरा टोजावा थूक लगा के रिंग पहनाने की कोशिश करते हैं। इनका अलग ही यार स्यापा चल रहा है। अब रोमन रेंस ऊसोस पॉल हेमन के साथ एंट्री लेते हैं। ये सभी रेड आउटफिट्स में दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं पिट्सबर्ग एक्नॉलेज मी। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं रॉक को रन कर रहा हूँ और स्मैकडाउन को सेव करे हुआ हूँ। ट्राइबल चीफ सब कुछ कर चुका है, केवल एक चीज़ को छोड़ करके, वो भी ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में नहीं हरा पाया हूँ। वो कहते हैं मैं उन सभी को तोड़ दूंगा, जैसे कि मैं स्टीव ऑस्टिन को स्मैश कर दूंगा और जैसे मैं ब्रॉक लेसनर को स्मैश कर दूंगा। रोमन रेंस फिर बताते हैं कि कैसे वो ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में नहीं हरा पाए हैं और ये बात उन्हें चिढ़ाती है। वो फिर बताते हैं कि कैसे रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर ने उनका सर फोड़ दिया था और कैसे रोमन रेंस के बच्चे उन्हें ही नहीं पहचान पा रहे थे और उनकी वाइफ इस बिजनेस में उन्हें नहीं चाहती थी। मेरे फादर को मुझ पे डाउट हो रहा था और कैसे उनकी फैमिली निराश थी। रोमन रेंस कहते हैं मैं रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर से सब कुछ वापस ले लूँगा। वो पहले से अपने एडवोकेट और 35 साल में सबसे लंबे टाइटल रेन पे कब्जा किए हुए हैं। ट्राइबल चीफ कहते हैं कि ये हमेशा से पर्सनल रहा है। इसके बाद हमें साशा बैंक्स, नाओमी, रेहा रिप्ले, लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला, जेलिना वेगा, नटालिया, शाइना के बीच
8 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। अब इन वुमेन्स को रेसलमेनिया में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ना है और WWE एक के बाद एक इनको टैग टीम में दिखा रही है। अब ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। एंड में जीत बेबी फेस टीम की हुई, मेरा मतलब है बैंग्स, नाओमी, रेहा, लिव मॉर्गन की हुई। अब केविन ओवेंस रिंग में आते हैं। वो आके स्टीव ऑस्टिन को ट्रिब्यूट देने के लिए WWE की तारीफ तो करते हैं, लेकिन लास्ट वीक उन्हें दी गई ट्रिब्यूट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर केविन ओवेंस चिल्ला के कहते हैं कि क्या होता है जब फैंस ऐसा करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि ऑस्टिन के साथ KO शो रेसलमेनिया का मेन इवेंट होगा। वो बताते हैं कि स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया में केवल चैट के लिए आना चाहते हैं, वो मुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं। केविन ओवेंस अब न्यू स्टोन कोल्ड और स्टनर के मास्टर होने की भी बात कहते हैं। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों के बीच। एंड में ऑस्टिन थ्योरी ने मैच जीत लिया। मतलब रेसलमेनिया से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में ऐसे मैचेस जिनका कोई लॉजिक नहीं है वो दिखाए गए। अब बियांका ब्लेयर दिखाई दी, जो कि 2 वीक पहले इंजर्ड बताई गई थी। अब बियांका ब्लेयर कहती हैं कि मेरी प्रेजेंस बेकी लिंच के लिए खतरा है, जो कि विक्टिम और लगातार मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर रही है। EST अभी भी खड़ी है, जबकि बेकी लिंच ने रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने रहने के लिए किताब में मौजूद हर तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं। बियांका बेकी को चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि बेकी लिंच दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या है, और वो दावा करती हैं कि वो टाइटल अपने नाम कर लेंगी। तभी बेकी लिंच का म्यूज़िक बजता है, वो पीछे से रिंग में घुसती हैं, दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। बियांका को यहाँ अपर हैंड मिलता है, हालांकि बेकी लिंच चेयर से पलटवार करती हैं। अब बेकी लिंच कैंची निकालती हैं बियांका ब्लेयर की चुटिया काटने के लिए, बट बियांका ब्लेयर बैक टू बैक 2 KOD बेकी लिंच पर लगाती हैं और फिर कैंची से बेकी लिंच के बाल काट देती हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस कॉर्बिन के बीच एक हैंडीकैप मैच दिखा। अब इस मैच में क्या कवर करूं, बताने के लिए कुछ है नहीं है। इनके बीच बोरियत ही दिखाई दे रही है। सबको पता है WWE इनके मैचेस में ड्रू मैकिंटायर को ही विनर दिखा रही है। आखिरी रॉ थी, कॉर्बिन को अपर एंड दिखा देते तो अच्छा होता। दिखाया, वो भी मैच हारने के बाद, जब कॉर्बिन ने एंड ऑफ डेज ड्रू मैकिंटायर को लगा दी। अब हमें एज दिखाई दी है। वो कहते हैं कि उन्हें और एजे स्टाइल को एक दूसरे की ज़रूरत है। एजे स्टाइल को नीड थी इस इरा को डिफाइन करने के लिए, और मुझे नीड थी अपनी करंट स्टेट में पहुंचने के लिए। एज कहते हैं कि संडे रेसलमेनिया में एजे स्टाइल के फैसले का दिन है। वहीं एजे स्टाइल कहते हैं कि एज को लगता है कि वो उसके दिमाग में है, बट एज ने पिटबुल से भी बदतर कुछ जगाया है जो रेसलमेनिया में दिखेगा, और मैं ही रेसलमेनिया में जीतूंगा। अब रिक बूग्स और नाकामुरा कमेंट्री करने आते हैं ऊसोस वर्सेस RK ब्रो के बीच मैच के लिए। अब शुरू में तो रैंडी ऑर्टन ऊसोस पे हावी दिखे, फिर रिडल भी कुछ टाइम के लिए हावी दिखे, फिर ऊसोस ने फाइट बैक करते हुए रिडल को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार लगाई। अब मैच पूरी तरह से RK ब्रो की पकड़ में था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आके RK ब्रो पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से RK ब्रो जीत लाते हैं। उधर रिक बूग्स, नाकामुरा ने भी ऊसोस में मार दी, और एंड में RK ब्रो ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दोनों मेंबर्स को RKO दे के रिंग से खदेड़ दिया। यहीं आज रेसलमेनिया से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड एंड हुआ, जिसे WWE ने रेसलमेनिया रॉ का नाम दिया हुआ था। आज के रॉ में कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। लगा ही नहीं कि रेसलमेनिया से पहले ये आखिरी रॉ का एपिसोड है। मैचेस भी ऐसे दिखे जिनके होने का कोई लॉजिक नहीं था। ऊसोस और RK ब्रो के मैच का क्या लॉजिक था मुझे समझ नहीं आया। वहीं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों ही रॉ पर थे, सेम एरिना में थे, उसके बावजूद दोनों सेपरेट प्रोमोज में दिखाई दिए। WWE एडवर्टाइज इनको ऐसे कर रही थी जैसे कि पता नहीं इस एपिसोड में इनके बीच क्या दिखाएगी। मतलब फैंस को यहाँ बेवकूफ़ बना दिया गया, एक तरह से काट दिया गया। हाँ, बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के बीच फिर भी काफ़ी हद तक सही चीज़ें दिखाई दी हैं जो कि पर्सनल लगने लगी। बियांका ब्लेयर ने बाल ही काट दिए। हो सकता है कि WWE इस मैच में हेयर स्टिपुलेशन ऐड कर दे, बट ऐसा ना भी हो, क्योंकि बियांका ब्लेयर की अगर चोटी कट गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में जा रहे हैं, बट उनका अपोनेंट का नाम सामने नहीं आया है और ये विंस मैकमैन चूज़ करेंगे। अब वो कौन होगा ये शायद रेसलमेनिया में ही पता चलेगा, बस गेबल स्टीवसन ना हो। कुल मिला के कुछ खास एपिसोड नहीं था। वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।